और ये हैशेट इंडिया पब्लिश कर रहे हैं। हैशेट वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस है। ये किताब मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि जब महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल सर्कस चल रहा था तब ऐसी चीजें थी जो बाहर आ रही थी, लेकिन ऐसी ज्यादा चीजें थी जो बाहर आई नहीं, अब तक नहीं आई। लोगों के दिमाग में भी कई सवाल आज भी है। जब एक साल ये नई महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट कंप्लीट करने जा रही है, फिर भी ये सवाल का जवाब लोगों को मिला नहीं है। तो अब लोगों को उनके सवाल का जवाब मिलना चाहिए। इस वजह से ये किताब मैंने लिखी है। अर्ली नवंबर में एक दिन वर्षा पे एनसीपी के दो बहुत ही सीनियर लीडर्स गए शरद पवार साहब का मैसेज लेके कि उन्हें बीजेपी को समर्थन देने में इंटरेस्ट है, शरद पवार साहब को। फिर फडणवीस जी ने अमित शाह जी से बात की। तुरंत ही अगले ही दिन अमित शाह जी के घर पे दिल्ली में ये बैठक हुई। उस बैठक में मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस जी, अमित भाई पवार साहब, अजीत पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी। उस बैठक में सारी डिटेल्स जो है सत्ता शेयरिंग की, वो सारी डिटेल्स तय हो गई कि कौन से पोस्ट, कैबिनेट पोस्ट, ये वो कहाँ किसको मिलेंगे। सारी मतलब जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स तय हो गई। ये भी तय हुआ कि प्रेसिडेंट्स रूल लाने में एनसीपी सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट्स रूल के बाद पवार साहब पूरे स्टेट को टूर करेंगे। टूर करने के बाद वो मीडिया के आगे आएंगे और बताएंगे कि मैं लोगों की तकलीफें मैंने देखी है, और वो तकलीफें देखते हुए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को एक स्थिर गवर्नमेंट की जरूरत है, और उस स्थिर गवर्नमेंट के लिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान है जो पवार साहब को समझ सके, लेकिन और उनकी राजनीति जो है वो समझ सके, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर उनको मिलता ये नए गवर्नमेंट में, वो शायद उनको बीजेपी के साथ अगर सरकार बनाते तो नहीं मिलता, क्योंकि बीजेपी के पास सेंटर में अमित भाई, मोदी जी जैसे लीडर्स है और स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी जैसे स्ट्रांग लीडर्स ऑलरेडी है। तो पवार साहब और उनके जो क्लोज है उनको कितनी जगह मिलती इन टर्म्स ऑफ पावर शेयर, वो शायद यहाँ पे उनको ज्यादा मिल रही है। एनसीपी के एक बहुत ही सीनियर लीडर जो पहले की सरकार में यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने फडणवीस जी को आके बताया कि हमारी सारी मीटिंग्स में जब पवार साहब बोल रहे कि उनका मन बदल गया है, तो एक लीडर ऐसे है जो वोकली अपोज कर रहे हैं, और वो है अजीत दादा। उनके अलावा ऐसे कई लीडर हैं जो ये ही मानते हैं कि बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी चाहिए। ये सुन के फडणवीस जी ने फिर दादा से बात की, और दादा ने फिर बताया कि हाँ ये बात सही है, मैं और मेरे साथ 28 लीडर्स हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हम इनको यहीं पे बाकी एमएलएस के साथ वहीं पे होटल में रखेंगे, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि जो बाकी के एमएलएस हैं उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करें और फिर साथ में सरकार बनाएंगे। दिस इज नॉट अ वन साइडेड स्टोरी, सारी पार्टियों की साइड्स इस किताब में है। तो ये कहना गलत होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिखाई हुई किताब है, लेकिन उनकी साइड है इस किताब में।